हेलो स्टूडेंट। तो जब फर्स्ट पार्ट हम पढ़ाए थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, तो वहाँ पे बोले थे कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेडिसिन, फूड मटेरियल्स एंड क्लींजिंग एजेंट। तो मेडिसिन वाला पार्ट खत्म हो गया, तो दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे केमिकल्स इन फूड, जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर पार्ट 1 to 4 देख लें। तो केमिकल्स आर एडेड टू फूड फॉर देयर प्रिजर्वेशन, enhancing their appeal and adding nutritive value in them। मतलब फूड में जो है केमिकल सेट किया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके, मतलब लंबे टाइम तक फूड आपका खराब ना हो। उसके बाद enhancing their appeal, मतलब कि केमिकल से वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे दिखने में और टेस्टी भी हो ज्यादा। तो फूड जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और टेस्टी भी होता है केमिकल डालने से। एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, मतलब फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है केमिकल्स ऐड करने से। मेन कैटेगरी ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज। तो फूड एडिटिव्स का मेन कैटेगरी जो होता है फूड कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, हाइट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टेलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल, विटामिन एंड एमिनो एसिड। तो ये सब फूड एडिटिव्स का कैटेगरीज होता है 7। याद कर लीजिए सारा, फूड का कलर, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, फाइट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फ्लोर इम्प्रूवर्स, अब इसमें फिर एंटी स्टेलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस आपका फ्लोर इम्प्रूवर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड। इसके द्वारा जो है न्यूट्रिशनल सप्लाई होता है हमारे बॉडी में। अगर मिनरल नहीं रहा, विटामिन नहीं रहा, एमिनो एसिड नहीं रहा फूड में, तो उसका क्या ही वैल्यू रह जाएगा फूड का। एक्सेप्ट फॉर केमिकल्स ऑफ कैटेगरी 7, नन ऑफ द अबव एडिटिव्स हैव न्यूट्रिशन वैल्यू। तो 7 के अलावा जितना आपका ये सब है, किसी में आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहता, न्यूट्रिशन नहीं रहता है। दीज आर एडेड आइदर टू इंक्रीज दी शेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड फूड और फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। तो ये सब ऐड किया जाता है ताकि लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, लंबे समय तक वो खराब ना हो, या फिर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ओनली स्वीटनर्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ स्वीटनर्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं? तो नेचुरल स्वीटनर जो होता है वो आपका कैलोरी फ्री नहीं होता, जैसे कि सुक्रोज, शुगर जो है एड टू कैलोरिक इनटेक, मतलब कि कैलोरी फ्री शुगर नहीं है सुक्रोज। एंड देयरफॉर मेनी पीपल प्रीफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो कैलोरी फ्री नहीं होने के कारण बहुत सारे पीपल जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रीफर करते हैं। ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड आर ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो सैकरिन जो है वो फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था। It has been used as a sweetening agent ever since it was discovered in 1879। तो ये जो है स्वीटनिंग एजेंट के लिए तब से यूज हो रहा है जब इसका डिस्कवरी हुआ 1879 में। इट इज अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। तो केन शुगर से 550 टाइम्स स्वीटर होता है आपका, क्या बोलते हैं, सैकरिन। इट इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज्ड। तो ये जो है बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से, अनचेंज मतलब बिना रिएक्शन किए, क्योंकि ये बॉडी में ब्रेक नहीं हो पाता है। तो जैसे आप इनटेक किए हैं सैकरिन को, उसी तरह से ये यूरिन के द्वारा बॉडी से निकल जाता है, ये मेटाबोलाइज नहीं होता है बॉडी में। इट अपीयर्स टू बी इंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन। तो ये जो है इंटायरली इनर्ट रहता है और हार्मलेस रहता है, मतलब हार्म नहीं पहुंचाता है जब सैकरिन का यूज होता है स्वीटनिंग एजेंट की तरह। तो इट्स यूज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पर्सन। ये जो है डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैकरिन जो है आपका, क्योंकि ये कैलोरी फ्री होता है इसलिए। एंड पर्सन हु नीड्स टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी, या फिर वैसा पर्सन जिसको कि इनटेक ऑफ कैलोरी को कंट्रोल करना है, मतलब कैलोरी ज्यादा मात्रा में इनटेक नहीं करना है अपने बॉडी में, तो उसके लिए भी आपका सैकरिन बहुत ही यूजफुल होता है। Some other commonly marketed artificial sweeteners are given in table 16.1। तो कुछ कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम दिया हुआ है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है।
और स्वीटनिंग वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सुक्रोज जो आपका शुगर होता है उससे कितना टाइम्स ज्यादा स्वीट है ये। जैसे एस्पार्टेम, तो एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है एस्पार्टिक एसिड पार्ट और फिनाइल अलालीन मिथाइल एस्टर पार्ट। इन दोनों में से -H2 होगा तो आपका एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है। तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, एमिनो एसिड के टाइम बताए थे, CH2 से COH, फिर CH से NH2 और COH, तो यहाँ OH रहता है। और फिनाइल अलालीन तो पता है, PH CH2 CH2 NH2, तो यहाँ अगर NH2 रहता तो ये फिनाइल अलालीन होता। अब इसमें ये मिथाइल एस्टर पार्ट है तो इसलिए इसको फिनाइल अलालीन मिथाइल एस्टर पार्ट। तो NH2 और COH में से -H2 हुआ तो OH चला गया और ये 2 एक हाइड्रोजन चला गया तो C डबल बॉन्ड NH, एमाइड बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, यही आपका एस्पार्टेम होता है स्वीटनिंग एजेंट जो है। और ये 100 टाइम्स स्वीटर होता है केन शुगर से, सुक्रोज से। इसके बाद सैकरिन, इसके बारे में तो पता है, और ये 550 टाइम्स स्वीटर होता है केन शुगर से। उसके बाद सुक्रालोज, तो ये जो है सुक्रालोज का स्ट्रक्चर है और ये 600 टाइम्स स्वीटर होता है आपका केन शुगर से, सुक्रोज से। फिर एलिटेम, तो ये आपका एलिटेम का स्ट्रक्चर है और ये 2000 टाइम्स स्वीटर होता है केन शुगर से। इन सब स्वीटनिंग एजेंट के बारे में कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ। अस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो अस्पार्टेम जो है वो सबसे सक्सेसफुल और वाइडली यूज्ड स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, ये तो अभी देखे ही थे लिस्ट में। इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल अलानीन, तो ये जो है मिथाइल ईस्टर होता है, डाइपेप्टाइड फॉर्म होता है एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल अलालीन के पार्ट में और उसका मिथाइल ईस्टर। यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो इसका यूज जो है लिमिटेड रहता है कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक तक ही, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल रहता है, मतलब कि ये एस्पार्टेम नहीं रह पाएगा अनस्टेबल रहने के कारण कुकिंग टेम्परेचर पे। एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, तो ये जो है हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है एलिटेम और ये ज्यादा स्टेबल होता है एस्पार्टेम से। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट, तो फूड का स्वीटनेस का कंट्रोल का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप एलिटेम को यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ये 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है केन शुगर से, तो स्वीटनिंग को कंट्रोल कर पाना मुश्किल रहता है। सुक्रालोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ये जो है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। इट अपीयरेंस एंड टेस्ट लाइक शुगर, इसका अपीयरेंस और टेस्ट दोनों जो है शुगर के जैसा होता है। स्ट्रक्चर तो देखे ही थे, ये देखिए ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, यहाँ OH की जगह Cl, यहाँ भी CH2OH रहता था तो यहाँ OH की जगह Cl लग गया, यहाँ भी Cl लग गया। तो अगर यहाँ OH रहता तीनों क्लोरीन की जगह तो ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर रहता, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, तो वहाँ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव हो गया तो आपका सुक्रालोज कहलाता है। सिमिलर मतलब स्ट्रक्चर है सुक्रोज के जैसा ही, और स्वीटनिंग जो है 600 टाइम्स ज्यादा है सुक्रोज से। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, ये भी जो है स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे और ये भी कैलोरी फ्री होता है, जबकि सुक्रोज आपका कैलोरी फ्री नहीं होता है। इसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो जो फूड को प्रिजर्व कर पाए उसको फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण फूड जो आपका स्पॉइल हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब कि वेस्ट होने नहीं देता है फूड को, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव इंक्लूड्स टेबल साल्ट, सुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट, C6H5 C डबल बॉन्ड Na, ये आपका सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज लिमिटेड क्वांटिटी एंड इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, तो ये सारा जो है कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल है, टेबल साल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट जो है ये लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होता है और बॉडी में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है सोडियम बेंजोएट। साल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, तो सोर्बिक एसिड का साल्ट या प्रोपानोइक एसिड का साल्ट भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज हो सकता है। इसके बाद थर्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स,
तो बहुत सारे पीपुल जो हैं वो डायबिटीज जैसे डिजीज को सफ़र कर रहे हैं। तो डायबिटीज जैसे डिजीज में नेचुरल स्वीटनर जो होता है वो आपका हार्मफुल होता है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट जो है नॉर्मल शुगर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट हुआ, जिससे कि डायबिटीज वाले लोग को दिक्कत ना हो, या फिर उन लोगों के लिए जिनको कि कैलोरी वैल्यू कंट्रोल करना, इनटेक ऑफ कैलोरी वैल्यू, तो उनके लिए भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जरूरी है। जैसे कि आपका सुक्रालोज होता है, ये कैलोरी फ्री शुगर है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, तो इसमें कैलोरी नहीं रहता है आर्टिफिशियल मतलब सुक्रालोज में। तो इसमें आप लिखिएगा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस सच एज डायबिटीज, दीज पीपुल कैन नॉट टेक नॉर्मल शुगर दैट इज सुक्रोज एज इट इज हार्मफुल फॉर देम। तो ये लोग सुक्रोज नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल शुगर जो होता है, क्योंकि ये हार्मफुल रहता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। देयरफॉर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स दैट डू नॉट एडेड टू द कैलोरी इनटेक ऑफ द पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट हुआ जो कि कैलोरी वैल्यू इंक्रीज नहीं करे। सैकरिन, एस्पार्टिम एंड एलिटेम आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये सभी जो है फ्यू एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल स्वीटनर का। सुक्रालोज भी हो सकता है एग्जांपल आर्टिफिशियल स्वीटनर का। अब आपका टॉपिक है क्लींसिंग एजेंट। तो इसको जो है अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।